राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्यों को किन नामों और किन विधियों से भगवान की उपासना करनी चाहिए। अब नवे योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं और विभिन्न विधियों से भगवान की पूजा की जाती है। सतयुग में श्री भगवान का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, एकदम गोरा। 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटा होती है और वल्कल वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल धारण करते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप सतयुग में होता है। गोरे रंग के 4 भुजाएं, सिर पर जटा, वल्कल वस्त्र, काले मृग का चर्म बिछाने के लिए, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल, ऐसा भगवान का स्वरूप होता है। सतयुग के जो मनुष्य होते हैं वो बड़े शांत स्वभाव के, किसी का किसी से कभी वैर नहीं होता, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। ये लोग अपनी इंद्रियों को जीत करके सदैव भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। ध्यान के द्वारा ये भगवान को प्राप्त करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति। सब निर्वैर, सब समदर्शी, सब पवित्र स्वभाव के। भगवान के नाम होते हैं हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। इन नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं। राजन त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है अरुण वर्ण। 4 भुजाएं होती हैं, कटिभाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं, उनके केश सुनहले होते हैं। वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुवादि यज्ञ पात्रों को धारण किए रहते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना यज्ञ से करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई। त्रेता युग में प्रधान भगवान की प्राप्ति का साधन यज्ञ। त्रेता युग में अधिकांश लोग भगवान को इन नाम से पुकारते थे: विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उर्गाय आदि नामों से गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। पीतांबर धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण करते हैं। वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, छाती में भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चमर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि की पूजा करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी। और द्वापर के जो भक्त लोग हैं वो इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे: हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, हे क्रिया स्वरूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर विश्वरूप, सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन द्वापर युग के इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। फिर कलयुग, कलयुग में तंत्रों के विधि विधान से भगवान की पूजा।
कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होगा काले रंग का, और नीलम मणि में उत्तम जैसी कांति धारा निकलती रहती है, वैसे उस काले रंग से नीलमणि कांति प्रकट होती रहेगी। हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं। वो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ के द्वारा अर्थात नाम के द्वारा, भगवान के नाम लीला गुण के द्वारा भगवान की प्राप्ति कलयुग में करते हैं। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा और कलयुग में नाम गुण कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। कलयुग के भक्त लोग ऐसी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपके चरणारविंद तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चाहे जो कोई आपके चरणों की शरण में आ जाए, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं आपके चरणारविंद। हे महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता